दोस्तों एक दमदार टीजर के माध्यम से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मस्कुलर हल्क ने इस बात की जानकारी अपने चाहने वालों को दे दी है कि भाई वो बहुत जल्दी ही बॉक्स ऑफिस पर करने वाले हैं अटैक। तो भैया कैसा है अटैक का ये टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो जुड़ी हुई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम की आने वाली दमदार फिल्म यानी कि भैया अटैक से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने में अटैक के टीजर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं इस फिल्म को लेकर एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाई कि इस टीजर को देखते ही दिल से जो पहली आवाज निकली है ना वो ये है कि भाई इस बार इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने वो गलतियां नहीं की हैं जो कि उनसे हो गई थी सत्यमेव जयते 2 में। यानी कि इस फिल्म के माध्यम से जॉन अब्राहम अपने सभी आलोचकों के मुंहों को बंद करने वाले हैं। यानी कि भैया हेटर्स की जुबान इस फिल्म को देखते ही बंद होने वाली है, ये बात तो पक्की हो चुकी है इस फिल्म के टीजर को देखते ही। मेरे भाई टीजर इतना दमदार इतना शानदार है कि उसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है मेरे भाई। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के टीजर के रिएक्शन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि इस फिल्म की कहानी को लिखा किसने है, इस फिल्म को प्रोड्यूस किसने किया है और इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जयंतीलाल गड़ा के साथ मिलकर खुद जॉन अब्राहम ने। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात इस फिल्म की यह है कि भैया इस फिल्म के लीडिंग एक्टर तो जॉन अब्राहम खुद है ही, लेकिन भैया इस फिल्म की जो कहानी है उसे खुद जॉन अब्राहम ने ही लिखा है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म की जो कहानी है उसे खुद जॉन अब्राहम ने ही तैयार किया है और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है लक्ष्य राज आनंद। और उसके बाद अगर हम बात करें भैया स्क्रीन प्ले राइटर की, डायलॉग राइटर्स की, तो भैया इस डिपार्टमेंट को पूरा किया है लक्ष्य राज आनंद के साथ मिलकर सुमित बथेजा और विशाल कपूर ने। उसके बाद अगर हम बात करें भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो कौन कौन है, तो भैया इस फिल्म में जॉन अब्राहम तो है ही, उसके बाद इस फिल्म में प्रकाश राज हैं, रकुल प्रीत सिंह है, जैकलीन फर्नांडिस है और उसके साथ में रत्ना पाठक शाह हैं। यानी कि भैया ये वो मुख्य किरदार हैं जो कि भैया इस फिल्म की कहानी में हमें नजर आते रहेंगे स्टार्ट टू एंड। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टरों की और उसके साथ में प्रोड्यूसर्स की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के टीजर की। तो दोस्तों वाकई में टीजर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई। यानी कि भैया इस टीजर को देखते ही शुरू में ही ये बात समझ में आ जाती है कि भैया इस फिल्म का कैनवस बहुत ही बड़ा है मेरे भाई। पहला ही शॉट इतना शानदार इतना बेहतरीन है कि उसको देखते ही आप ये कहोगे कि भैया इस फिल्म का विजुअल इफेक्ट जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे भाई। फर्स्ट शॉट में हमें क्या दिखता है, तो भैया संसद भवन जो है एक धमाके के साथ उड़ जाता है और उसके साथ ही वहां पर हर तरफ क्या दिखता है, तो भैया धूल का गुब्बार और इधर उधर फैले हुए घायल लोग। यानी कि भैया एक तेज धमाके के साथ संसद भवन पूरी तरीके से उड़ जाता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि जॉन अब्राहम जो है वो घायल अवस्था में बैठे हुए और उनका एक्सप्रेशन जो चेहरे का हमें नजर आता है उसमें यही बात समझ में आती है कि उनको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये धमाका हुआ तो कैसे हुआ और ये धमाका किसने किया। यानी कि उनके किरदार को देखने के बाद ये बात तो साफ हो रही है कि वो संसद भवन के सिक्योरिटी इंचार्ज होंगे या फिर उनको इस बात का इनपुट मिला होगा कि भैया संसद भवन में ऐसा कुछ होने वाला है और वो इस घटना को रोकने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले ही भैया ये धमाका हो जाता है। उसके बाद टीजर में हमें नजर आती हैं जैकलीन फर्नांडिस जो कि भैया दौड़ते हुए जा रही हैं या फिर कहें तो भैया वो इधर उधर धमाके से घायल हो चुके लोगों को देखकर घबरा गई हैं। अगले शॉट में फिर जो चीज हमें दिखाया जाता है उसको लेकर एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया ये बात नहीं बताना चाहिए था मेकर्स को। दोस्तों हमारे बॉलीवुड के मेकर्स की ना एक बहुत बड़ी गलती ये है कि भैया वो अपनी फिल्मों की कहानियों को ना टीजर में ही रिवील कर देते हैं, ट्रेलर में ही रिवील कर देते हैं। और भाई जब वो इतनी बड़ी फिल्म सिनेमा घर में लेकर आ रहे थे उनसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, इस गलती को छुपा कर रखना चाहिए था। यानी कि भैया इस शॉट के माध्यम से ये बात हमें पता चल जाता है कि भैया इस फिल्म में जॉन अब्राहम जो हैं वो सुपर हीरो के तौर पर नजर आएंगे। यानी कि भैया जॉन अब्राहम जो कि पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं उन्हें जीवित करने की कोशिश की जा रही है साइंस के माध्यम से। यानी कि इस शॉट के माध्यम से ही ये बात समझ में आ जाती है कि भैया ये जो फिल्म है वो एक साई-फाई फिल्म साबित होने वाली है। यानी कि भैया ये फिल्म जॉन अब्राहम के कैरियर की वो पहली फिल्म बनेगी जिसमें वो एक सुपर हीरो के तौर पर नजर आएंगे सिनेमा घर में। यानी कि भैया जॉन अब्राहम के शरीर का मशीनीकरण हो जाता है और उसके बाद कंप्यूटर उनको बोलता है कि जॉन अब्राहम
तुम अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो। और उसके साथ ही भैया मिशन शुरू होता है और धमाकेदार एक्शन के माध्यम से जॉन अब्राहम उन आतंकवादियों को कड़ा जवाब देते नजर आ रहे हैं, जो कि भैया हमारी धरती पर कुदृष्टि रखते हैं। और उसी के साथ भैया जबरदस्त एक्शन के माध्यम से यह बात क्लियर हो जाती है कि इस फिल्म में हमें जॉन अब्राहम का साई-फाई वाला अवतार देखने को मिलेगा, यानी कि इस फिल्म में वो एक सुपर हीरो के तौर पर नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों वाकई में टीजर बहुत ही दमदार है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि भैया इस टीजर को देखने से यह बात तो साफ हो गई है कि इस फिल्म का कैनवस बहुत ही बड़ा है। और भाई इस टीजर के माध्यम से ही इस बात की जानकारी भी आज क्लियर कर दी गई है कि भैया यह फिल्म कब रिलीज होगी सिनेमा घर में। यानी कि इस फिल्म को लेकर आज यह जानकारी इस टीजर के माध्यम से क्लियर की जा चुकी है कि इस फिल्म को 2022 में 28 जनवरी को रिलीज कर दिया जाएगा सिनेमा घरों में। यानी कि भैया रिपब्लिक डे से 2 दिन बाद यह फिल्म सिनेमा घर में एंट्री मारने वाली है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको जॉन अब्राहम की आने वाली इस फिल्म यानी कि अटैक का कितनी बेताबी से इंतजार है। और दोस्तों इस फिल्म को लेकर जो बात मैंने शुरू में ही आप लोगों से कही थी वो बात आपको भी सही लग रही है कि नहीं। यानी कि इस फिल्म के माध्यम से जॉन अब्राहम अपना रहा सहा हिसाब किताब पूरा कर लेंगे ना। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे वीडियोस को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।